आज का टॉपिक है हम लोग का फजान रूल। फजान्स रूल तो हम लोग इसमें समझेंगे कि फजान्स रूल क्या होता है। फजान्स रूल क्या होता है? ये आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करता है, या सिंपली बोल सकते हैं ये फजान्स रूल कोवैलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है। कोवैलेंट कैरेक्टर को क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है फजान्स रूल। तो हम लोग इसको समझते हैं कि क्या होता है फजान्स रूल। फजान्स रूल क्या बताता है, जैसे कि फजान्स रूल बताता है कि जो छोटे साइज के एनायन मतलब कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे आयनिक कंपाउंड, जैसे कि हो गया लिथियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। अब हम लोग जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड में एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है, जिसमें कैटायन क्या होता है जिसपे +1 चार्ज या -1 चार्ज, जिसपे जो भी चार्ज होता है, और एनायन क्या होता है जिसपे भी निगेटिव में कोई भी चार्ज होता है, उसको बोल सकते हैं एनायन। और हम जानते हैं कि कैटायन की साइज एनायन की अपेक्षा हमेशा कम होता है, या बोल सकते हैं कि कैटायन हमेशा ऑलवेज स्मॉल होता है साइज में, और एनायन क्या होता है ऑलवेज बड़ा होता है एनायन कैटायन की अपेक्षा। तो यहाँ से क्या बताता है कि कैटायन की साइज छोटा होने की वजह से लार्ज साइज के जो एनायन होते हैं उनको उनकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिससे हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। और ये क्या करता है, पोलराइजेशन क्या होता है, जो ये आयनिक कंपाउंड में इंट्रोड्यूस हो रहा है, जिसे कोवैलेंट का कैरेक्टर को ये एक्सप्लेन करता है। तो इसको जैसे हम लोग एक बोलते हैं कि स्ट्रक्चर के द्वारा समझ रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है पोलराइजेशन में। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं इसका, एक कैटायन ड्रॉ कर लेते हैं। और एक एनायन ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या हो गया कैटायन, और ये हो गया एनायन। तो पहले बताया था कि जो कैटायन होता है वो एनायन की अपेक्षा छोटा होता है, और एनायन क्या होता है कैटायन की अपेक्षा बड़ा होता है। अब कैटायन क्या है कि बड़ा होता है, कैटायन क्या है कि छोटा होता है और एनायन बड़ा होता है। तो कैटायन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर क्या होता है वो समझेंगे इस बाद में। पहले उसको इसकी जो कैटायन की प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। कैटायन की जो प्रॉपर्टी होती है उस एक प्रॉपर्टी होती है जो इसे बोलते हैं पोलराइजिंग पावर, जो क्या करता है कि लार्ज साइज के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसको हम लोग इसे डिनोट कर सकते हैं, जैसे जो एनायन है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है कैटायन के टुवर्ड्स। तो इसका एक प्रॉपर्टी होता है जो लार्ज साइज के एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे बोल देंगे हम लोग पोलराइजिंग पावर। और क्या आता है ये कैटायन का प्रॉपर्टी, इसलिए इसे बोल सकते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन बोल सकते हैं। और एनायन होता है जो इसका भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। क्या प्रॉपर्टी होता है, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी ये क्या होता है पोलराइजेबिलिटी? पोलराइजेबिलिटी क्या है कि लार्ज साइज के जो भी एनायन होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो कैटायन के टुवर्ड्स डिस्टॉर्ट हो जाता है, जिससे बोलते हैं हम लोग पोलराइजेबिलिटी। और इसे बोल देंगे पोलराइजेशन, जो मतलब क्या हो रहा है कैटायन और एनायन के बीच इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जो इन्वॉल्व हो रहे हैं कैटायन के द्वारा जो अट्रैक्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो टोटली हम बोल देंगे इसको पोलराइजेशन।
जो प्रोसेस हो रहा है इसमें, इसको बोलेंगे पोलराइजेशन। ये बोलेंगे तो जैसे पूरा मतलब देख के समझ में आ रहा है कि पोलराइजेशन क्या है। पोलराइजेशन को हम ऐसे समझते हैं जैसे कि कैटायन जो स्मॉल साइज के होते हैं उनके पास एक फोर्स जो भी होता है, पावर होता है, या जेड इफेक्टिव बोल सकते हैं इसको, जिसके द्वारा वो लार्ज साइज के आयन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, उनके इलेक्ट्रॉन को, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, पोलराइजिंग पावर। या इसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, जिससे हम लोग मतलब जो इसमें जो प्रोसेस हो रहा है इसका इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे फाइनेंस में, पोलराइजेशन क्या होता है, ये क्या करता है, मतलब फाइनेंस में क्या क्या बताया कि ये कोवेलेंट कैरेक्टर को स्प्लिट करता है आयनिक कंपाउंड में। फिर हमने पढ़ा अभी कि पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन क्या होता है अभी ग्राउंड पढ़ लेते हैं। पोलराइजेशन ये आयनिक कंपाउंड में एक प्रोसेस होता है जिसमें कैटायन की साइज जो छोटा होता है वो इलेक्ट्रॉन लार्ज साइज के एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। इसमें जो टर्म आया है, पहला एक टर्म आया है जो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। इसमें एक टर्म आया था पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, और दूसरा एक टर्म आया था वो बोलते हैं वो क्या था, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी तो हम लोग पढ़ेंगे पहला क्या है कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन क्या है, बाद में पढ़ेंगे कि पोलराइजेबिलिटी क्या है। पहले पढ़ते हैं हम लोग कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन क्या है। तो यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मतलब पोलराइजिंग पावर मतलब किसी भी चीज़ को मतलब अट्रैक्ट करने की क्षमता है। पावर से डिनोट हो रहा है कि इसमें कोई एबिलिटी को शो कर रहा है, जो इसमें परिभाषा से हम लोग इसे समझते हैं कि यह क्या होता है, एक टेंडेंसी होता है जो लार्ज साइज के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये इसलिए इसको बहुत जैसे भाषा लिखा है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ स्मॉल कैटायंस it is a tendency of a small cation to attract electron cloud of large size. मतलब क्या बोल रहा है कि इसकी एक टेंडेंसी होती है ऑफ ए स्मॉल कैटायन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। मतलब लार्ज साइज के जो एनायन होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को छोटे साइज के जो कैटायन होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। वो भी एक आयनिक कंपाउंड लेते हैं जैसे लिथियम क्लोराइड। इसमें क्या होता है कि लिथियम की साइज, लिथियम क्या होता है, कैटायन है और ये क्या हो गया एनायन। इसमें कैटायन की साइज छोटा होता है लिथियम का,
हम लोग जानते हैं कैटायन का साइज छोटा होता है, लिथियम हो गया। और जो एनायन है वो क्लोरीन है, क्लोरीन ऐसे पीरियोडिक टेबल में इसका एटॉमिक नंबर जैसे क्लोरीन का 17 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो वैसे भी हम लोग ऐसे भी पता चल रहा है कि ये क्लोरीन बड़ा साइज का है और लिथियम का छोटा साइज का है। तो इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये हो गया नेगेटिव साइड, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो क्या करेगा, ये छोटे साइज में जो कैटायन है लिथियम वो अपनी तरफ अटैक करेगा, जिससे इसमें डिस्टॉर्शन आएगा। जिससे हम लोग बोल रहे हैं क्या, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। ये क्या कर रहा है, मतलब जो छोटे साइज के आयन है वो छोटे साइज के जो कैटायन है वो लार्ज साइज के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को प्रोटेक्ट करते हैं। बस ये होता है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। अब दूसरा पॉइंट है जैसे क्या था, पोलराइजेबिलिटी। हम समझते हैं कि पोलराइजेबिलिटी क्या है। पोलराइजेबिलिटी एनायन की टेंडेंसी होती है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन के द्वारा अट्रैक्ट होता है, जिससे उसमें डिस्टॉर्शन आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। जैसे अभी बताया था, जो छोटे साइज का जो कैटायन था वो बड़े साइज के एनायन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से इसमें क्या हो रहा था, डिस्टॉर्शन आ रहा था। इसको हम ऐसे ड्रॉ किए थे। इसमें चेंजेस किसमें आ रहा है, एनायन में आ रहा है। जो बड़ा साइज का जो एनायन है वो कैटायन के द्वारा इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे इसमें क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। तो इसी को देखते हुए हम लोग बोल सकते हैं कि पोलैरिटी क्या है कि एनायन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट होने की टेंडेंसी है। तो हम लोग इसको इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ large size anion it is the tendency of large size anion to distort or deform large size anion to distort towards small size of कैटायन। क्या होता है कि इसकी एक टेंडेंसी होती है, जो स्मॉल साइज के कैटायन की तरफ इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। ये इजी है, जैसे कोई बड़ा साइज का एनायन हो गया, वो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो गया। यहाँ पे यही और छोटा साइज का एनायन होता है, तो ये कैटायन अगर साइज दोनों का साइज बराबर होता है तो ये अटैक नहीं कर पाता। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं साइज छोटा होगा तो ये डिस्टॉर्ट नहीं होगा, इसलिए हमेशा बड़ा साइज होना चाहिए एनायन का और कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए। तभी पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर हम लोग इसमें कर नहीं पाएंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि पोलराइजेशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, या पोलराइजेशन को कौन कौन सा फैक्टर क्या है अफेक्ट करता है। तो लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेशन। इसमें दो फैक्टर होते हैं जो पोलराइजेशन को अफेक्ट करते हैं। पहला क्या है
कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन या पोलराइजिंग पावर बोल सकते हैं। दूसरा क्या होता है पोलराइजेबिलिटी। पहला फैक्टर हम लोग पढ़ते हैं, बाद में पढ़ेंगे दूसरा फैक्टर। पहला फैक्टर क्या है कि पोलराइजिंग पावर पोलराइजिंग पावर पहला फैक्टर हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि पोलराइजिंग पावर पोलराइजेशन को कैसे अफेक्ट करता है। जैसे हम फर्स्ट पॉइंट है पोलराइजिंग पावर होता है जो वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब चार्ज जैसे जैसे बढ़ाएंगे पोलराइजिंग पावर वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं इसका रूल क्या है। पोलराइजिंग फर्स्ट रूल क्या हो जाएगा पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। पोलराइजिंग पावर क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। मतलब चार्ज जैसे जैसे बढ़ाएंगे पोलराइजिंग पावर बढ़ता जाएगा और पोलराइजेशन भी बढ़ता जाएगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। तो एक पानी कंपाउंड लेते हैं, जो कि रेडी कंपाउंड लेते हैं। जैसे हो गया सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। इसमें हम लोग समझते हैं कि ये चार्ज पर कैसे डिपेंड कर रहा है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि तीनों में जो आयनिक कंपाउंड है इसमें क्या है एनायन तीनों में सेम है। तीनों आयनिक कंपाउंड में एनायन सेम है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है कि कैटायन चेंज हो रहा है। पहले में सोडियम है, दूसरे में मैग्नीशियम, तीसरे में एल्युमिनियम। और इनमें चार्ज भी देख रहे हैं कि ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। टॉप टू बॉटम जाने से चार्ज बढ़ता जा रहा है। पहले में क्या है +1, दूसरे में चार्ज क्या हो रहा है +2, तीसरे कंपाउंड में क्या हो रहा है +3। तो टॉप टू बॉटम जाने पे इसमें देख रहे हैं कि चार्ज क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है। इसलिए अगर हम लोग यहाँ पर रूल से भी समझते हैं तो पोलराइजिंग पावर क्या हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा पोलराइजिंग पावर बढ़ते जाएगा। तो हम लोग इसको देख सकते हैं इसका ट्रेंड, जैसे कि टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज हो रहा है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर को शॉर्ट में लिख लेते हैं PP पोलराइजिंग पावर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल्युमिनियम क्लोराइड greater than मैग्नीशियम क्लोराइड greater than सोडियम क्लोराइड। मतलब चार्ज जैसे जैसे बढ़ रहा है पोलराइजेशन वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। और दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे इसमें पोलराइजेशन इस पर डिपेंड कर रहा है। सेम होते हुए भी जैसे चार्ज बढ़ रहा है इसका पोलराइजिंग पावर बढ़ता जा रहा है। दूसरा पॉइंट है इसका पोलराइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज में। क्या है पोलराइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज में। मतलब इसको समझते हैं कि ये साइज पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे कैटायन का साइज, जैसे हम लोग बोल सकते हैं जैसे साइज डिक्रीज करेगा कैटायन का, तो पोलराइजिंग पावर क्या होता है वो इंक्रीज करेगा। और साइज जैसे जैसे बढ़ेगा पोलराइजिंग पावर बढ़ता जाएगा। हम लोग इसको एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि पोलराइजिंग पावर कैसे अफेक्ट कर रहा है पोलराइजेशन को। एग्जाम्पल ले रहे हैं लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड,
पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सीरियम क्लोराइड। ठीक है, हम लोग इसको समझते हैं कि ये साइज पे कैसे डिपेंड कर रहा है या साइज कैसे अफेक्ट कर रहा है प्लेजिंग पावर पर। हम लोग देख रहे हैं कि जो भी कंपाउंड लिए हैं हम लोग आयनिक कंपाउंड, इसमें एनायन क्या है, सब में सेम चेंज क्या हो रहा है, कैटायन। तो देख रहे हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये अल्कली मेटल है जो पीरियड टेबल में टॉप टू बॉटम जाने पे इनका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। तो हम लोग पहले रूल में क्या पढ़ा है कि ये साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब क्या होता है कि साइज जैसे ही बढ़ेगा इसका मतलब जो वैल्यू है प्लेजिंग पावर का वो घट जाता है। तो हम लोग इसको ऑर्डर में यहाँ पे लिख देंगे या कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज कर रहा है इसका प्लेजिंग पावर घटता जा रहा है। तो यहाँ पे लिथियम क्लोराइड का प्लेजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद आएगा सोडियम क्लोराइड, फिर उसके बाद आएगा पोटेशियम क्लोराइड, फिर उसके बाद रुबिडियम क्लोराइड, फिर उसके बाद आएगा सीजियम क्लोराइड। तो मतलब हम लोग इसको पहले से जानते थे कि सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम जो भी है ये पीरियड टेबल में टॉप टू बॉटम जाने पे इनका साइज बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको एक्सप्लेन किए कि मतलब साइज बड़ा होगा तो प्लेजिंग पावर कम होता जाएगा। इसके आधार पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम को ऐसे अरेंज कर लेंगे कि साइज छोटा है तो सबसे ज़्यादा प्लेजिंग पावर, और साइज जैसे सबसे बड़ा है सीजियम क्लोराइड का तो ये क्या हो गया कि इसका प्लेजिंग पावर सबसे कम होगा। और समझते हैं दूसरा इफेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है, पोलराइजेबिलिटी। फैक्टर इफेक्टिव में दूसरा पॉइंट था पोलराइजेशन को जो अफेक्ट कर रहा है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी क्या होता है? पोलराइजेबिलिटी ये लार्ज साइज के एनायन होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब लार्ज साइज के जो एनायन होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन के टुवर्ड्स डिस्टॉर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। और ये कैसे अफेक्ट करता है पोलराइजेशन को हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। तो इसमें एक पहला पॉइंट होता है पोलराइजेबिलिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज किस वजह से एक्सप्लेन करेंगे। मतलब जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ेगा। जिसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि कैसे मतलब ये पोलराइजेबिलिटी बढ़ता जा रहा है चार्ज के बढ़ने से। तो एक आयनिक कंपाउंड लेते हैं जैसे पोटेशियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया। हम लोग समझते हैं इसमें ये लोग चार्ज देखना है तो चार्ज के अनुसार लेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड लेते हैं, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर दो ही लेते हैं। इसमें समझते हैं कि चार्ज पे कैसे डिपेंड कर रहा है। इसमें देख रहे हैं कि ये जो पहला एनायन है उसमें क्या है, फर्स्ट
-1 मतलब एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब चार्ज क्या है -1, इसमें क्या है -2, मतलब चार्ज देख रहे हैं कि एनायन पे बढ़ता जा रहा है। फर्स्ट बॉन्ड में क्या है चार्ज, आयनिक बॉन्ड में फर्स्ट में क्या है -1, सेकंड में क्या आ रहा है -2, मतलब चार्ज बढ़ रहा है। और इसका रूल क्या था कि पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज पे, मतलब चार्ज जैसे बढ़ेगा ये पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी सोडियम क्लोराइड से। तो ये चार्ज पे डिपेंड कर रहा था, तो चार्ज -1 था, दूसरे में -2 था। तो चार्ज जैसे बढ़ रहा है इसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, तो इसको ऐसे लिख लेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ज़्यादा होगा, उसके बाद होगा सोडियम क्लोराइड। इसको अब हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे इसका कि पोलराइजेबिलिटी पहला तो हो गया चार्ज पे डिपेंड कर रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। दूसरा है कि पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइज की। जब साइज जैसे जैसे बढ़ेगा पोलराइजेबिलिटी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। तो पोलराइजेबिलिटी पहले ही बता रहा है कि ये क्या है, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लास टुवर्ड्स कैटायन। तो ये साइज में कैसे डिपेंड करना है हम लोग अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, सब लोग 3 आयनिक कंपाउंड लिए हैं, जिसमें क्या हो रहा है एनायन चेंज हो रहा है और कैटायन हमेशा सेम है। तो कैटायन पे तो कोई कैटायन की वजह से तो कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी चेंज आएगा वो क्या हुआ किसकी वजह से आ रहा है, इसमें एनायन की वजह से आएगा। हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हैलोजन फैमिली के हैं, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टॉप टू बॉटम इनकी साइज क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो हम लोग पहले ही इसका रूल क्या था कि पढ़े थे, जिसमें पोलराइजेबिलिटी क्या है कि साइज पर डिपेंड कर रहा है, मतलब साइज जैसे जैसे बढ़ेगा इसकी पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ेगी। इसमें क्या होगा साइज बढ़ता जा रहा है, इसकी भी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे। सबसे ज़्यादा इसकी पोलराइजेबिलिटी किसकी होगी, सोडियम आयोडाइड की, आयोडाइड सबसे ज़्यादा बड़ा है। फिर उसके बाद किसकी होगी, सोडियम ब्रोमाइड, फिर उसके बाद होगी सोडियम क्लोराइड। मतलब साइज बड़ा था, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। तो साइज जैसे जैसे डिक्रीज कर रहा है इसका पोलराइजेबिलिटी भी डिक्रीज कर रहा है, और साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। ये हो गया इसका पोलराइजेबिलिटी।